और ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे थे आज सुबह सुबह, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और उसके बाद पूजा अर्चना के बाद जब वो बाहर आए तो उनका सम्मान भी किया गया। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को एक त्रिशूल और एक डमरू भेंट किया गया है, और जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से विकास और आध्यात्म को दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। और वो मानते हैं कि जो विकास होता है वो आध्यात्म के जरिए भी हो सकता है। उसको भी आप समझिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये उत्तर प्रदेश में जो काशी कॉरिडोर बना है, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। और इस कॉरिडोर के बनने के बाद जो अभूतपूर्व वहां पर विकास देखने को मिला है वो भी आपके सामने जब आप काशी जाएंगे तो दिखता है। और उसी तरह से जब प्रधानमंत्री मोदी जब गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे तो आप सोचिए कि कितना यहाँ पर इस इलाके में विकास होगा, जिसको कई बार माना जाता था कि पिछड़े हुए हैं। 12 जिलों को यह कनेक्ट करेगा, प्रयागराज तक जाएगा और कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने का काम करेगा। अब सिर्फ गंगा एक्सप्रेस वे नहीं है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बना है और सब कुछ वक्त रहते बन रहा है ताकि वक्त रहते सही वक्त में सबको उसका फायदा मिले। और यही वजह कि प्रधानमंत्री मोदी जो रफ्तार है उसको लगातार बढ़ाते रखते हैं और बढ़ाए रखने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। हालांकि बनारस को लेकर ही अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष एक मुद्दा लगातार उठाता आया है। उनका कहना यह है कि वहां पर जो घाटों का नवीनीकरण करने के उद्देश्य से जो प्रशासन ड्राइव चला रही है उसमें कई पुराने मंदिरों को तोड़ा भी जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस पर भी काउंटर करती है कि इन मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है बल्कि उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है, सीढ़ियों का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जो पुरानी एसेट है, ये हमारे देश के लिए भी एक एसेट है। लेकिन पतली पतली गलियों को चौड़ा किया जा सकता है, कॉरिडोर बनाया जा सकता है। आप देख रहे हैं विकास, और जब आप विकास की बात करते हैं, रुचि हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं, एक मुद्दा जो मैं यहाँ पर उठा रही थी, जो विपक्ष अक्सर कहता है कि आप बनारस का चेहरा, बीजेपी बनारस का चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है, घाटों के नवीनीकरण के नाम पर पुराने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। ये कितना सही या कितना गलत है? क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है और प्रशासन ये कह रहा है कि नवीनीकरण का मतलब ये नहीं है कि मंदिरों को तोड़ देना, बल्कि एक ऐसा ढांचा तैयार करना जहां पर आम लोगों को सुलभता भी हो और सौंदर्य भी बना रहे। देखिए, यहाँ एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर हमने देखा बनते हुए, तो इसमें जो गलियाँ थी उसमें बहुत सारे मकान थे और बहुत सारे मकानों के अंदर मंदिर चले गए थे, उसके बाहर कमरे बन गए थे, किचन बन गया था, तो मंदिर अंदर छुपे हुए थे। लेकिन उसको तोड़ा गया और कॉरिडोर बनाया गया, बड़ा कॉरिडोर बनाया है। अब जाहिर है कि जितने श्रद्धालु इस समय वाराणसी में आ रहे हैं, अगर पुराना मंदिर होता तो वो किस तरह से दर्शन करते, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। क्योंकि पहले के टाइम पे कम श्रद्धालु आते थे, चल जाता था, अब नहीं चलता, तो इसलिए तोड़ना पड़ा। बीजेपी का ये कहना है कि हमने उसके साथ श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए किया है। अब यहीं से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर मणिकर्णिका घाट है, जहाँ पर आजकल काम चल रहा है। मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है जहाँ पे कहते हैं कि 24 घंटे 365 दिन शव वहाँ पे उसकी अग्नि आपको मीनाक्षी दिखाई देती है। तो वो घाट बहुत पुराना बना हुआ है। अब उसमें इंतज़ाम उतने नहीं हैं जितने लोग आजकल आते हैं, क्योंकि सिर्फ काशी के लोग नहीं, आसपास के लोग, दूर दूर से भी लोग आते हैं काशी में अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि काशी में अगर अंतिम संस्कार किया तो मोक्ष मिल जाएगा, ये लोगों के मन में है। तो अब उस मणिकर्णिका घाट को भी सरकार की तरफ से उसको नए तरह से बनाया जा रहा है, जिससे जो लोग आए, जो पहले ही से ही तकलीफ में हैं, पहले ही से ही दुख में हैं, उनके जो गए हैं अपने, उनको तो नहीं वापस लाया जा सकता, लेकिन कम से कम उनका जो दुख है उसमें उनकी जो परेशानियां हैं उसको कम किया जा सकता है। तो उसमें एक चबूतरा तोड़ा गया था, जो कहते हैं अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था, उसमें मूर्तियां लगी थी, उसको लेके विपक्ष ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि वो सब मूर्तियां रखी हैं और उसको फिर से उसकी स्थापना की जाएगी। तो सरकार का ये तर्क है कि जब आप विकास करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको पुराना हटाना पड़ेगा, पुराना रहते हुए विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता है।